क्वेश्चन नंबर 1, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड शेप ऑफ मेडिसिन। कौन सा शेप दिया है? समझ गया ना? यहाँ पे दे दिया उन्होंने क्यूबॉइड शेप करके, ठीक है? तो मिसअंडरस्टैंड मत करना। लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, हाइट दिया है। अब ये देखो, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड शेप ऑफ मेडिसिन इज 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, कुछ आइडिया है? इजी। लेंथ, ब्रेथ, हाइट। बुक में ऐसे ही पूछा है ना, ऐसे ही लिखा है ना, द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है, ऑफ अ मेडिसिन इज, अभी क्या दिया देखो, 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। रिस्पेक्टिवली का मतलब जो पहला जो लेंथ है उसका 20 सेंटीमीटर होगा, जो सेकेंड जो ब्रेथ है उसका 12 सेंटीमीटर होगा। बुक में देख रहे हो तब समझेगा तुम लोग, ठीक है? और हाइट क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो समझा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और इसका भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो हम लोग को लेंथ क्या मिला? 20। रिस्पेक्टिवली का मतलब समझा कुछ? जो ये ऑर्डर में दिया है वही सेम ऑर्डर में ये लिखा जाएगा, ओके? अभी जब एग्जाम में तुम लोग क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हो, उसमें हर एक क्वेश्चन को आंसर कैसे लिखना है मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? पहला, हमेशा गिवन लिखना, गिवन, ठीक है? गिवन मतलब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्या दिया है मुझे? लेंथ कितना दिया है? ब्रेथ, गिवन है ना? गिवन मतलब क्या है? जो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, ठीक है? अभी फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस एंड टोटल सरफेस एरिया। फाइंड क्या करना है? टू फाइंड वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। सर पेपर पता चल गया। फॉर्मूला क्या है? 2 into h। फॉर्मूला यही है, 2 into h l plus b। हाँ सर यही है। डाउट है किसी को? पहला क्वेश्चन क्या बोला? वर्टिकल सरफेस ना, तो वर्टिकल का यही फॉर्मूला है ना। अभी h क्या दिया है? h क्या दिया है? l क्या है? 20। b क्या है? h का मतलब हाइट होता है, पता है ना? अभी इसको सॉल्व कैसे करोगे? बोर्ड मास पता है? पढ़ा है कभी? पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 20 + 12 क्या है? 32। फाइंड क्या करना है? एरिया। एरिया का यूनिट क्या है? एरिया का यूनिट क्या है? है ना? अगर तुम्हें ऐसा नहीं लिखना तो तुम ऐसा लिख सकते हो, ठीक है? दोनों में राइट है, ठीक है? स्क्वायर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों राइट है। और आंसर तुम खुद लिखो।
हो गया वर्टिकल सरफेस एरिया सॉल्व किया हाँ सर अब हो गया टोटल सरफेस एरिया एल क्या है 20 बी क्या है 12 प्लस 10 बी क्या है 10 और एच क्या है 10 एल क्या है 20 और एच क्या है 10 ये समझा 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच इसमें डाउट है नहीं समझा इसको नहीं समझा हाँ समझ गया 20 इंटू 12 क्या है 12 इंटू 10 20 इंटू 10 ये समझा क्या किया पहले तो ब्रैकेट के अंदर के जो छोटे छोटे ब्रैकेट्स हैं पहले उनको सॉल्व किया 20 इंटू 12 240 12 10 था 120 20 10 था 200 ओके अभी 2 से मल्टीप्लाई करने से पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करो ये जो ऐड है ना पहले इनको ऐड करो ठीक है तो अब इनको ऐड करोगे तो एक नंबर मिलेगा फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है ठीक है और आपका फाइनल आंसर ये होगा तो किसी को डाउट टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स ऑफ क्यूबॉइड शेप इज 500 स्क्वायर यूनिट its breadth and height is 6 and 5 unit respectively what is the length of that box अभी क्या पहले क्या दिया आप लोगों को ये समझा टोटल सरफेस दिया स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 2 करा लो 1 हो गया ठीक है अब इसमें क्या पूछा देख क्या क्या बोला देख ब्रेथ दिया हुआ है ब्रेथ क्या है इसका ओके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है क्यूबॉइड का क्या हुआ हाँ लिखो ना टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है टोटल सरफेस हाँ देख के मत बोल राइट नहीं अभी तक बोल बोल देख के बोल अभी इसमें क्या क्या दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है ना 500 ब्रेथ दिया हुआ है हाइट दिया हुआ है लेंथ दिया है क्या लेंथ ही फाइंड आउट करना है ना हमें अब इसको सॉल्व कैसे टोटल सरफेस एरिया क्या है अरे बुक में क्या दिया है 500 दिया है ना लेंथ दिया है मैंने ब्रेथ दिया है ब्रेथ दिया है हाइट दिया है लेंथ दिया है और हाइट क्या है ये बात समझा डाउट है किसी को टोटल सरफेस एरिया लिखा लेंथ दिया नहीं है ब्रेथ लिख दिया ब्रेथ हाइट लेंथ हाइट अभी डाउट है अभी देखो ये तो नीचे जा सकता है यहाँ पे ये तो यहाँ पे क्या कर रहा है ये जो 2 है इसको क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है ना अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहा है तो इक्वल टू के ये साइड जाके डिवाइड होगा पता है ये
है ना? तो ये 2 नीचे जाएगा, जा सकता कि नहीं? पक्का? ये स्टेप समझा? हाँ हाँ डिवाइड 6 into 8 मैंने क्या लिखा? मल्टीप्लाई किया ना? 6 5 5 into L 5L 6 into L 6L। ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे जाके क्या हुआ? डिवाइड 2 1 का 2 2 का 4 एक 1 कैरी हो गया 5 0 250 हो गई। अभी 6 + 5 क्या होता है? दोनों L है ना, दोनों सेम हो गए ना। 6 + 5 क्या हो गया? 11L प्लस 30। अभी ये 30 यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे आगे माइनस होगा। तुम लोगों को पता है ना इक्वल टू के साइड जाएगा तो उल्टा होता है। ये पार्ट समझा? 250 - 30 = 11L समझा क्या? 250 - 30 क्या हो गया? ये जो स्टेप क्यों उसमें किसी को डाउट है तो बोलो। हाँ करो ना फिर, छापने के लिए साइड ऑफ क्यूब दिया हुआ है, साइड ऑफ क्यूब दिया है 4.5 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? वर्टिकल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। वर्टिकल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? किसी को पता है? क्या? 4 L क्या दिया है? L क्या दिया है? स्क्वायर क्या होता है? हाँ? स्क्वायर कैसे निकालते हैं? है ना? ऐसे ही करेंगे ना? ठीक है? 5 5 था 5 4 था 20 + 2 4 5 था 4 4 था 16 + 2 5 + 0 2 + 0 क्या? 2 + 0 क्या बोला? 8 + 2 1 + 1 2 0 2 5 पॉइंट किधर डालोगे? हाँ 2 नंबर के पीछे क्यों डालेंगे? वेरी गुड। यहाँ पे 1 नंबर के पीछे पॉइंट है, यहाँ पे 1 नंबर के पीछे पॉइंट है, तो 1 1 2 हो गया। 2 के पीछे पॉइंट डालेंगे, ठीक है? 4.5 का स्क्वायर क्या है? क्या आंसर है? वेरी गुड। यूनिट क्या होगा? स्क्वायर क्यों होगा? अगर ये वॉल्यूम होता तो क्या करते थे? वॉल्यूम का यूनिट पता है?
नहीं बताना, ठीक है, वेरी गुड। 81 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया अब मैंने 4.5 का स्क्वायर ऑलरेडी निकाल लिया है यहाँ पे, तो मुझे वापस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेम वैल्यू मैं डाल रहा हूँ। आंसर क्या है इसका? 1 to 1.50 राइट है, 1 to 1.50। ओके, फाइंड आउट क्या करना है? वर्टिकल सरफेस एरिया। अभी हमें टोटल सरफेस एरिया दिया है, क्या हमें लेंथ दिया हुआ है? तो लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 6 स्क्वायर है ना। टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है क्या? टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है ना? क्या दिया है? ये पार्ट समझा? ठीक है। अभी ये जो 6 है यहाँ पे जाके क्या होगा? वेरी गुड। 6 1 का 54। 6 9 से क्या होगा? 54 आया। अरे बैठ पे जाओ। बड़ा होगा ना तुम लोग? 30 लेंथ ऑफ द क्यूब मिला। अभी क्या फाइंड आउट क्या करना है? वर्टिकल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ क्या है? 30। ये पार्ट समझा? अभी चलो तुम लोगों को 900 का क्यूब रूट तो पता था, तो तुम लोगों ने लेंथ फाइंड आउट किया। बट अगर ऐसा कुछ नंबर है इसका तुम लोगों को रूट ही नहीं पता, फॉर एग्जांपल अभी n स्क्वायर रहेगा, चलिए ठीक है 812 पकड़ लो, इसका रूट कैसे निकालोगे? इसका रूट निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जरूरत नहीं है, बता रहा हूँ क्यों। वर्टिकल सरफेस का फॉर्मूला क्या है? 4 एल स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे, तो डायरेक्ट डालेंगे ना। तो यहाँ से लेंथ निकालेगा, फिर लेंथ वापस वहाँ पे डाल के स्क्वायर ही करना है ना। देखो इससे तो जो ये एल स्क्वायर है वही सीधा डाले यहाँ पे, समझ रहे? अगर ये सम में भी तुम यहाँ पे भी छोड़ देते हो ना सम, तो कोई तुम्हारे मार्क्स नहीं काटने वाला, क्योंकि ये लेंथ स्क्वायर सीधा यहाँ पे ही जाने वाला है, ठीक है। अभी तो तुम लोग इसका स्क्वायर रूट पता था, इसके लिए तुम लोगों ने ऐसा किया, ठीक है। अगर तुम्हें स्क्वायर रूट नहीं पता, जैसे 812 हो गया, इसका स्क्वायर रूट तो पता नहीं हमें, तो इसीलिए एल स्क्वायर की वजह सीधा हम लोग वाले 4 × 812 रॉन्ग लग रहा है, समझा ही नहीं? ओके क्या तो तुम लोगों ने क्या किया? ऐसा किया ना। बट सेम एग्जांपल, अगर ये एल स्क्वायर 900 के बदले इसका स्क्वायर रूट पता है बाहर, क्या करेगा फिर? फैक्टर निकालने पड़ेगा, कितना टाइम वेस्ट होगा ना टाइम वेस्ट। इसके लिए एल स्क्वायर को मैंने ऐसे ही रहने दिया। वर्टिकल सरफेस का फॉर्मूला क्या है? एल स्क्वायर मिला हुआ ना मुझे ऑलरेडी, तो ये एल स्क्वायर मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। गलत है क्या ये? समझा? इसीलिए मैंने बोला ये स्टेप छोड़ दोगे तो भी चलेगा, कोई मार्क्स नहीं काटना, ओके। तो वही यूनिट तुम्हारा
तुम्हारा मीटर होगा तो तुम ऐसे लिखोगे, ठीक है? कुछ समझ रहा? नहीं समझा? एरिया का यूनिट जब सॉल्व किया तो उन्होंने क्या लिखा था? स्क्वायर सेंटीमीटर। वॉल्यूम में क्या होगा? क्यूब होगा। बस उतना ही समझो, इससे हार्ड है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया? कोई रीड करेगा? करेगा रीड? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है भाई? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है? 34 पॉइंट। यूनिट क्या है? क्यूबिक मीटर। और आगे? Breadth height of the cuboid is 1.5 meter and 1.50 meter respectively. क्या क्या क्या? फाइंड क्या करना है? सही है क्वेश्चन? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यही है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। नहीं समझा? अरे यही फॉर्मूला है यार, बता रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या दिया है? लेंथ दिया है, ब्रेड्थ दिया है, क्या है? 1.5 और हाइट क्या है? 1.15 मीटर। 1.15 कभी नहीं बोलते, 1.15। पॉइंट के आगे जो भी नंबर आएंगे उनको नंबर की तरफ बोलना है, ठीक है? अभी क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। हाँ पहले वो सही बोला। चलो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो। हाँ सर, पहले उसको मल्टीप्लाई करने का जो आंसर आएगा तो उसको 34.50 के साथ डिवाइड करना। इसका कंटिन्यूएशन यहाँ पे करेंगे, ठीक है? अभी ये पूरा नंबर यहाँ पे जाके डिवाइड होगा। अभी क्या करोगे? इसको डिवाइड करने बैठोगे? हम लोग को ये पता है, एक पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 0 आता है। किसको नहीं पता? नहीं पढ़ाया क्या? अभी अगर ये पॉइंट हटता है यहाँ पे तो यहाँ पे कितने नंबर्स है? 2। तो उतने 0 आएंगे नीचे। अभी यहाँ पे कितने पॉइंट है? 3 के पीछे पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट हटाओ। कितने 0 डालेंगे हम लोग? कहाँ पे डालेंगे? क्या हुआ? 2 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये 0 जो है ना, पॉइंट के आगे जो 0 होता है ना, उसको काउंट नहीं करना। हाँ तो बोला कि हो गया? क्या हुआ? ये पार्ट समझा? एक 0 कटा कटा। अभी क्या होगा? 3 4 5 कितने 0 है यहाँ पे? एक 0 कटा है। ये हुआ? अभी मुझे तो पता है ये 1 से 2 से है, तुम लोगों को तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी सबको 5 से मल्टीप्लाई करते जाओ। क्या मैं करूँ? यार मैं करूँ 5 से मल्टीप्लाई।
से स्टार्ट करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? 5 6 30. 5 6 30, 4 यहाँ पे आया, 5 9 45, 0 0 आया, 5 3 15, 5 4 20, 2 5 5 आया, अभी वापस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल आउट, 5 1 5, 5 3 15, 4 आया, 5 8 40, ये बात समझा? 5 6 30, अभी 5 से डिवाइड होगा रियल, वहाँ पे ना, पर वहाँ पे नहीं खड़े होके देखो चलेगा, मैं वेट कर सकता हूँ, जाओ, नहीं दिख रहा, तो देख ना, इसके आगे 5 से कैप कट होगा क्या? नहीं होगा तो क्या करोगे? हाँ 3 से ट्राई करूँ, 3 से ट्राई करूँ, 3 4 12, 3 6 18, 0 हो गया, 3 2 6, 3 3 9, अब क्या करोगे? ये तो 3 से भी कट नहीं होगा ना, अब क्या करोगे? जो तुम लोग ये कर दो ना, है ना, यही करना पड़ेगा, बट अभी 23 1 सा 23 1 सा क्या है भाई? 23 2 सा क्या है? 3 2 सा 2 2 सा 46 46, सेम आया क्या? मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँ? हमें आंसर क्या चाहिए? 460 चाहिए ना? 23 2 सा क्या है? 46 है, क्या चाहिए? 460 चाहिए ना? 0 ऐड कर दो, नहीं समझा? 20 कर लो, क्या है? क्या हुआ? क्लास किसी को डाउट है डिवीजन में? ऐसा कोई है जिसको नहीं समझा? सर मीटर आएगा उधर। मीटर है क्या? ओके देखो, जैसा भी मैंने मिस्टेक किया सेंटीमीटर डालेगा, वैसे तुम लोग करोगे तो मार्क्स कटेंगे तुम्हारे, यूनिट पे ध्यान रखना। ये जो यूनिट है ना यहाँ पे क्यूबिक मीटर, वही सेम यूनिट यहाँ पे लिखना है, मीटर। क्यूबिक ही डाले, लेंथ है, वॉल्यूम नहीं है। एक बात बताओ, सबको समझा है कैलकुलेशन? क्या किया? नहीं नहीं समझा 20 वाला 7.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? एल क्यूब ना। क्या करेंगे हम लोग? 7.5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, है ना? 7.5 इंटू 7.5 इंटू 7.5, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो करो ना, ये सॉल्व तो करो। हो गया, आज एक 2/2 होगा। इस 20 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 13 सेंटीमीटर। ये समझा क्या? सिलेंडर का रेडियस, जो बेस का जो रेडियस है ना, सिलेंडर के नीचे जो सर्कल होता है उसका रेडियस ये 20 सेंटीमीटर, और ये हाइट है 13 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है? फॉर्मूला क्या है? आंसर सॉल्व करेंगे तो पाई का वैल्यू ये लेंगे जो दिया है हमें। ओके, अब जब सॉल्व करेंगे आंसर तब पाई का वैल्यू ये लेना है, ठीक है?
कर्व सर्फेस का फॉर्मूला क्या है सिलेंडर का? 2 by RH. हाँ 2 by RH. वेरी गुड। कर्व सर्फेस का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई RH। पाई का वैल्यू क्या है? 3.14. 3.14 क्यों लिया? Sir, 5 because given. हाँ 5 given. Because sir given में दिया है. गिवन में दिया है ना, ठीक है। आर क्या है? 20 एच क्या है? 13 सॉल्व करो। सही है। फिर पॉइंट कैसे डालेंगे? पॉइंट यहाँ पे क्यों डालेंगे? हाँ तो यहाँ से थोड़ी डालेंगे, यहाँ से। क्या? एक चीज कैसे आइडेंटिफाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्लास ब्रैकेट भी डालते बताइए। ब्रैकेट भी डाला है। अगर ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो क्या होगा? और एक बार नहीं बोलूंगा क्या? अगर ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, देखो जो गलत हो जाता है। बॉन्ड मास बनाना क्या होता है? तो पहले तुम लोग क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे ना। अगर ब्रैकेट हटाता तो तुम लोग को पहले ये करना पड़ेगा ना सॉल्व। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? बॉन्ड मास का बी क्या है ना? तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगा ना मैं। अब समझा ब्रैकेट क्यों डाल रहा हूँ मैं? ब्रैकेट डालना इसका मतलब ये कि पहले हम ये सॉल्व करेंगे। 20 + 13 क्या है? समझा क्या? इसको यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? क्या? स्क्वायर क्या? यूनिट क्या है? नया यूनिट तो पता है। स्क्वायर है क्यूबिक? टोटल सरफेस एरिया दिया है ना स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा किसी को इसमें डाउट है? सारा कॉपी करके देता हूं हाँ हाँ कर वही करेगा। स्क्वायर को मैंने ऐसा लिखा चलेगा? हाँ पता है ना दोनों सेम होते हैं। रेडियस क्या दिया हुआ है? रेडियस क्या दिया है? फाइंड आउट क्या करना है? क्या करना है? Surface area. हाइट बोला है ना? और आगे क्या दिया? आगे कुछ दिया है? क्या दिया है? इसके आगे क्या दिया है? क्वेश्चन लो। बताओ इसके आगे क्या लिखा है? सर उधर सर पाई का वैल्यू दिया है ना, तो कौन सी वैल्यू यूज करेंगे हम लोग? ये या जो हम लोग को पता है वो? ये जो क्वेश्चन में दिया है वो यूज करोगे ना?
कॉस को मिलने का फॉर्मूला क्या है? जल्दी 2 by h है ना। कॉस सरफेस एरिया दिया हुआ है हमें, दिया हुआ है। एक मिनट क्या दिया है? 1.80। 2 पाई का वैल्यू क्या है? आर का वैल्यू क्या है? और एच का वैल्यू? वेरी गुड, एच का फाइंड आउट करना है हमें। अभी क्या करोगे? ये 7 को यहाँ पे लेके आ सकते हैं हम लोग। अगर ये यहाँ पे डिवाइड हो तो यहाँ पे क्या होगा? वेरी गुड। अभी ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे जाएंगे तो क्या होंगे? समझा ये बात समझा? सॉल्व करोगे? ट्राई करो। स्टार्ट इससे करो। चलो 2 1 सा 2 9 सा ये हुआ, समझा क्या? ओके वन टेबल। अभी 11 का टेबल ट्राई करो। 11 2 सा 22, 11 9 सा 99 और 0 आ गया है ना। अब 5 का टेबल, 5 3 सा 15, ये हुआ 3 1 सा 3, 3 6 सा 18, 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, 7 into 3 क्या हो गया? किस किस को नहीं समझा ये कैलकुलेशन? हाथ ऊपर कर लो, किस किस को नहीं समझा? चीज अलग से बताता हूँ मैं। अभी पूछ लो, जल्दी बताओ।